नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर दिनांक 22 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स के साथ। तो दोस्तों, विश्व जल दिवस मनाया जाता है आज के दिन और 22 मार्च पूरे विश्व भर में जल संरक्षण को लेकर के एक प्रेरणा के दिवस के रूप में है। तो हम सभी भी अपने घरों में जल का संरक्षण करें, क्योंकि आने वाले समय में एक भीषण स्थिति हमको देखने को मिल सकती है यदि हम आज नहीं संभलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर एस 2021 के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री आपके लिए है, तो लाइक और शेयर करते जाएं और हमारी इस पहल को आगे बढ़ाते जाएं। पहले प्रश्न के साथ बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। रेटिंग एजेंसी है मूडीज, उसके अनुसार वर्ष 2021 के लिए भारत की इकोनॉमी के कुछ संदर्भ सामने आए हैं और उसने बताया है कि भारत की इकोनॉमी में इस वर्ष 12% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें पिछली बार की, तो जुलाई से सितंबर की जो तिमाही थी उसमें देश की इकोनॉमी 7.5% की गिरावट के साथ सामने आई थी और अब एजेंसी जो है कह रही है कि हमारी जो वृद्धि दर है वो 12% तक पहुंच सकती है। 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 0.4% रही, मतलब 7.5 से 4% पर आना, 0.4 पर आना, ये दर्शाता है 7.9% की वृद्धि को। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटे को भी जीडीपी के 7% के आसपास पहुंचने की उम्मीद जताई है। तो कोरोना की वजह से जो प्रभाव अर्थव्यवस्था पर मिले हैं उन्हीं की वजह से ये वृद्धि दर में गिरावट दिख रही है। दोस्तों, अजिताभ शर्मा जो कि राजस्थान में जल संसाधन मंत्रालय में रह चुके हैं, वे वर्तमान में केंद्र सरकार में कार्यरत हैं और उन्हें दिया गया है जल संरक्षण के क्षेत्र में स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार। वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है उससे इन्हें सम्मानित किया गया है जल संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। वर्तमान में वे माइंस, पेट्रोलियम और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव हैं और उन्हें यह पुरस्कार इस वर्ष के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय और इलेट्स टेक्नोमीडियो द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित दूसरे वार्षिक जल एवं स्वच्छता इनोवेशन समिट के दौरान दिया गया। अजिताभ शर्मा ने राजस्थान सरकार में जल संसाधन विभाग में 3 साल तक जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य किया और इसके बाद अपने अनुभवों का प्रयोग करते हुए जल संसाधन के क्षेत्र में अपना योगदान किया है। तो अजिताभ शर्मा का नाम आप याद रखें, जिन्हें वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले गुलदस्ता करंट अफेयर्स का लाभ आप सभी उठा सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे करंट अफेयर्स अगर आप रेगुलर नहीं देख पाते हैं तो ये बुक आपके लिए है जो अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन आर एस जंक्शन पर। इसका वार्षिकांक भी मैंने उपलब्ध कराया 2020 का। इसके अलावा द्विमासिक ये बुक भी आपको मिल रही है। तो आज ही इस पुस्तिका को लें और इसके साथ अपना रिविजन शुरू कर दें, क्योंकि जल्द ही आपकी आर एस 2021 की वैकेंसी भी आने वाली है। देश भर में 22 मार्च को जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की जाएगी और इसी अभियान के अंतर्गत 30 मार्च 2021 से लेकर के 30 नवंबर 2021 तक किसी भी रूप में जैसे भी जल संरक्षण किया जा सकता है उसके प्रयास किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत करेंगे विश्व जल दिवस के अवसर पर। अभियान देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक साथ कैच द रेन, जहां भी जब भी संभव हो वर्षा का जल संग्रह करें, इस थीम के साथ में मनाया जाएगा। और इस अभियान को 30 मार्च 2021 को, जब मानसून की शुरुआत से पहले का समय है, वहां से लेकर मानसून के समाप्ति की अवधि अर्थात 30 नवंबर 2021 तक मनाया जाएगा। जमीनी स्तर पर जल संरक्षण में जन भागीदारी के लिए इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में शुरू किया जाएगा। विभिन्न प्रकार की जल संरचनाओं के निर्माण से लेकर पुरानी जल संरचनाओं के पुनरुत्थान और अन्य विभिन्न नए नवाचारी माध्यमों से जल संरक्षण के प्रयास इसमें किए जाएंगे। डॉक्टर शोभना कपूर जो कि आईआईटी मुंबई की एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं, उन्हें हाल ही में एक विषय पर शोध के लिए SERB महिला उत्कृष्टता अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है और इन्होंने कार्य किया संक्रामक रोगों में लिपिड्स की भूमिका किससे जुड़े अध्ययन पर। तो इनके इस अध्ययन के लिए ही इन्हें पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने आणविक स्तर पर अर्थात मॉलिक्यूलर लेवल पर संक्रामक रोगों में जो लिपिड्स होती हैं, जो कि हमारी कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, उसकी भूमिका को इन्होंने अध्ययन किया है, उस पर इन्होंने शोध किया है और इसीलिए इन्हें SERB विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड जो है उसके द्वारा महिला उत्कृष्टता अवार्ड दिया गया है।
उनके शोध में प्रतिरोध मुक्त झिल्ली केंद्रित दवाओं की खोज की जबरदस्त क्षमता, अर्थात चूंकि उन्होंने लिपिड पर अध्ययन किया है तो टीबी जैसी बीमारियों में जहां लिपिड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वहां पर लिपिड जैसी झिल्लियों का प्रयोग करते हुए दवाओं को उपयोग किया जा सकता है। लिपिड क्या होते हैं? लिपिड हाइड्रोकार्बन युक्त ऐसे अणु होते हैं जो जीवित कोशिकाओं की संरचना और उनकी कार्यप्रणाली में अहम भूमिका निभाते हैं। ये लिपिड वसा, तेल, मोम और कुछ विटामिन्स और हार्मोन्स में पाए जाते हैं, अर्थात ऐसी बहुत सी कोशिकीय झिल्लियाँ, बहुत से हार्मोन्स, बहुत से विटामिन जिनमें प्रोटीन नहीं होता है वो अक्सर लिपिड के रूप में जाने जाते हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इस पुरस्कार को देता है और इसमें ऐसी महिलाएं जो उत्कृष्ट शोध उपलब्धियां प्रदान करती हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रक्षा मामलों से जुड़े एक अध्ययन की। तो रक्षा मामलों की एक वेबसाइट है मिलिट्री डायरेक्टरेट, और इसी वेबसाइट ने हाल ही में एक अध्ययन किया और देशों की जो सेनाएं हैं उनको एक रैंकिंग प्रदान की है। तो दोस्तों इसके द्वारा चीन की सेना को प्रथम स्थान पर रखा गया है और सबसे पहले रैंक पर चीन की सेना रखी गई है। तो एक बहुत बड़ा अध्ययन मिलिट्री डायरेक्टरेट के अनुसार जिसमें सबसे ताकतवर सेना बताई गई है चीन की, जबकि भारतीय सेना चौथे स्थान पर बताई गई है। इसमें बहुत से मुद्दे हैं, लगभग 50 से अधिक मुद्दों पर, जैसे कि बजट, सक्रिय और असक्रिय सैन्य कर्मियों की संख्या, वायु, समुद्री और जमीनी परमाणु संसाधन, औसत वेतन और उपकरणों की संख्या, विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज़, और इन सभी चीज़ों को देख करके सेना की ताकत का सूचकांक यहाँ पर जारी किया गया है। चीन की जो सेना है उसको ताकतवर माना गया है क्योंकि इसे इस सूचकांक में 100 में से 82 अंक प्राप्त हुए हैं। सेना पर भारी भरकम खर्च करने वाला जो अमेरिका है वो 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद 69 अंकों के साथ रूस तीसरे, 61 अंकों के साथ भारत चौथे और 58 अंकों के साथ फ्रांस 5वें नंबर पर है। ब्रिटेन 43 अंकों के साथ इसमें 9वें स्थान पर रहा है। अगर हम अलग अलग कैटेगरीज में सेना की बात करें तो वायु सेना के क्षेत्र में अमेरिका, समुद्री सेना के क्षेत्र में चीन, जबकि पैदल सेना के क्षेत्र में रूस को यहाँ पर तवज्जो दी गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सबसे ताकतवर सेना होने के बावजूद भारतीय सेना द्वारा हाल ही में चीन में हुए एक टकराव के दौरान, हाल ही में जो तिब्बत में हमारे जो लद्दाख क्षेत्र में जो टकराव हुआ उसमें जो है भारतीय सेना ने इन्हें रोक दिया और इसके लिए भारत की प्रशंसा भी की गई है। भारत अगर बजट की बात करें तो सबसे अधिक बजट जो है लगभग 732 अरब डॉलर के करीब खर्च किया जाता है अमेरिका के द्वारा। उसके बाद चीन और फिर भारत जैसे देशों का नंबर यहाँ पर आता है। तो दोस्तों ये एक सामरिक अध्ययन है सेनाओं के बारे में कि किस प्रकार से काउंटर पार्ट एक दूसरे को ये करते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यदि आज के वर्ष समय में कोई युद्ध होता है, संघर्ष होता है, तो ऐसे में चीन सबसे प्रमुख स्थान पर है विजय के मामले में। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिस पर मैंने चर्चा की। महत्वपूर्ण हैं और सारगर्भित हैं, तो आप रेगुलर पढ़ते रहें। बिना रिवीजन के आप इन्हें भूल जाएंगे, इसलिए रेगुलर रिवाइज करने के लिए आप हमारी गुलदस्ता करंट अफेयर्स का लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।